He lit my house on fire, my dog went up in flames. I had to run, he took my diamond gear. Guess I'll start over somewhere far away from here. I built a bit. अब देखो ये दर्जी हमारे कपड़े कैसे नहीं सी के देता। तब तेरी की ये चाय कैसे गिर गई है? चल चल। शिट यार, सारी चाय मेरे कपड़ों पे गिर गई। तुम सब अपना काम करो, मैं इसको साफ करके आता हूँ। अच्छा उस्ताद। हाँ रेडी हो? मैं तो रेडी हूँ, चश्मा लगा लो। हमें रेडी लग रहा है उस्ताद। चल अब आगे का ड्रामा शुरू करते हैं। उस्ताद हमारा ड्रामा काम तो कर जाएगा ना? अबे मैं कहता हूँ ये दर्जी हमें फ्री में सूट सिल के देगा, फ्री में। क्या बात कर रहे हो? तू चल तो सही, बस जैसे मैंने बताया तू वैसे वैसे करता जा। ठीक है। अदब, मुलाहिजा, होशियार, 4 पेट्रोल पंप, 14 कारखाने, 2 फैक्ट्रियां, जमीनें और बहुत सारी जमीनों के मालिक हमारे सुल्तान भाई हाजिर आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बड़े आदमी हमारी दुकान पे आ गए हैं। अरे भाई कुछ किस्मती है तुम्हारी, तुम पहले दर्जी हो जिसके पास सुल्तान साहब खुद चल के आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान भाई, बताएं आपकी क्या खिदमत करें? बात यूं है कि वैसे तो मैं अपने कपड़े दुबई या अमेरिका से सिलवाता हूँ, लेकिन तेरी दुकान की बड़ी तारीफ सुनी है, सोचा इस बार कपड़े तुमसे सिलवाता हूँ। ये मेरे ईद के लिए 2 सूट तो सिल दो। बहुत बहुत माजर सुल्तान भाई, ईद की वजह से हमारे पास रश बहुत है, आपके कपड़े नहीं सी पाएंगे, आप ईद के बाद आ जाना। सुल्तान भाई को इनकार कर रहा है तू? मेरी क्या मजाल भाई, उस्ताद ने बुकिंग बंद की है, उस्ताद अभी आ जाता है, आप खुद बात कर लेना। अरे इसके उस्ताद ने तो पहले हमें मुंह नहीं लगाया, अब क्या करेंगे? असल हमारा प्लान तो अब शुरू होगा। ए दर्जी, ये दर्जी का शागिर्द है। दर्जी का शागिर्द, तूने सुल्तान का बहुत दिल दुखाया है, बता तेरी तनख्वाह कितनी है? मुझे माफ कर दे सुल्तान भाई, मैं तो शिरकीत हूँ, आप उस्ताद से बात कर ले, वो शायद सीधे कपड़े आपको। सुल्तान भाई ने जो पूछा है वो बता। सैलरी कितनी है तेरी? जी 20,000। सिर्फ 20,000? अबे ये मेरा ड्राइवर है, इससे इसकी तनख्वाह पूछ रहा। पूरा 1 लाख। और वो जो बोनस लेता है? हाँ 50,000 बोनस भी है। तुम जितने भी बंदे इस दुकान पे काम करते हो, मेरे साथ मेरी फैक्ट्री चलो, सबको 1 लाख रुपया तनख्वाह दूंगा। छोड़ दो ये दर्जियों वाला काम। शुक्र है धुल के सारे दाग हैं। ओ मेरे कारीगर और सारे शागिर्द कहाँ गए हैं? दर्जी क्या ढूंढ रहा है, जरा इधर को आ। ओ कम वक्त तो तुम दुकान के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है ईद का रश लगा हुआ है, हमारा एक एक मिनट कीमती है, और तुम यहाँ खड़े हो। हमने ये दर्जियों का काम छोड़ दिया है। हाँ मेरा भी रिजाइन है, संभालो अपनी दुकान को। वो तुम्हारा दिमाग जगह पे है, हमने ईद से पहले सबके कपड़े देने हैं। मैं अकेला कैसे सीऊंगा? चलो अंदर। मैं बात करता हूँ, तुम सब इधर रुको, जरा साइड पे आ। दर्जी मेरी बात सुन। ओए तू तो वही है जो सुबह कपड़े देने आया था, मैंने कपड़े नहीं लिए थे। उस्ताद जी ये 2 सूट सिलने हैं। उस्ताद क्या है? ये 2 सूट सिलवाने हैं। ईद में सिर्फ 2 दिन पड़े हैं और तुम अब आ रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है, दफा हो जाओ। उस्ताद जी मेहरबानी करो, सी के दे दो। कहानी है मेरे पास टाइम नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। इतनी बेइज्जती? तूने मेरे कपड़े नहीं लिए थे ना, इसी बात का बदला लेने के लिए मैंने तेरे सारे वर्कर बहका दिए। तेरी तो बदमाशी नहीं। अगर तू मेरे कपड़े सी के देता है तो तेरे वर्कर अभी ठीक करके देता हूँ, अगर नहीं तो फिर लगा रहा अकेले में चारों तेरे वर्कर्स को लेके। ओ भाई रुक मेरी बात सुन, ईद में सिर्फ 2 दिन पड़े हैं, ईद से पहले मैंने कपड़े देने हैं। अगर लोगों को मैंने कपड़े ना दिए वो तो मुझे कच्चा चबा देंगे, ये अकेला मैं कैसे करूंगा? तेरे कपड़े मैं फ्री सीऊंगा। पक्की बात है? पक्की बात। तो फिर मैं तेरे वर्कर अभी ठीक करके देता हूँ, आजा। भाइयों तुम सब दर्जी के पास ईद का सीजन लगा लो, ईद के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा अपने कारखाने में और 1 लाख सैलरी दूंगा, जाओ अभी। ईद के बाद पक्का? अरे हाँ इधर ला, ये ले, फ्री में सिलने का वादा किया तूने, और अगर कोई भी गड़बड़ की तो मैं इनको दोबारा भी बहका सकता हूँ। ये लड़का जब अपनी माँ के कपड़े को मिनरल वाटर से धो रहा था तभी डॉक्टर ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाया कि वह कीमती चीज को बर्बाद कर रहा है। डॉक्टर ने उसे बताया कि 1 बोतल मिनरल वाटर की कीमत इतनी है कि उसकी माँ 1 साल तक अस्पताल में रह सकती है। लड़का यह सुनकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि वह सपना देख रहा है या सच है, इसलिए संकोच करते हुए उसने वह पानी डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर बहुत खुश हुआ और तुरंत उसकी माँ के लिए सबसे अच्छा कमरा और निजी देखभाल का इंतजाम कर दिया। तब लड़के को एहसास हुआ कि इस समय मिनरल वाटर सोने से भी ज्यादा कीमती है और उसके पास एक जादुई गोदाम है जहाँ अगर वह 1 बोतल मिनरल वाटर रखे तो उससे अनगिनत बोतलें बन जाती हैं। इसलिए अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना उसके लिए आसान था और इस खुशी में वह मिनरल वाटर की बोतलों से भरा बैग लेकर एक महंगी टैक्सी बुक कर ली। लेकिन तभी एक खूबसूरत लड़की आकर टैक्सी में बैठ गई, इसलिए मजबूरी में उसने टैक्सी शेयर कर ली। लेकिन जब वह टैक्सी से उतरा तो उसे याद आया कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सिर्फ मिनरल वाटर है। इसलिए उसने टैक्सी के किराए के बदले ड्राइवर को 1 बोतल मिनरल वाटर दे दी। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर इतना खुश हुआ कि उसने अपनी पत्नी को फोन किया और बोला, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, अब मुझे टैक्सी चलाने की जरूरत नहीं। ये लड़का जब
अरे भाई साहब, तुम्हारा तो नहीं पता मुसलमानों, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जब मैं सो रहा होता हूँ ना, तो सोते हुए अल्लाह पाक मेरे सारे के सारे गुनाह माफ कर देता है, और जब मैं सो के उठता हूँ तो एकदम गुनाहों से पाक उठता हूँ। भाई साहब, अब मुझे जन्नत में जाने से कोई आदमी ने अपनी राइफल को एक जैकेट से ढक दिया, फिर उसे एक हेलमेट भी पहना दिया। ये सब करने के बाद उसने दी। मौसम खराब है। धत तेरी की यार, इस बिजली ने भी जाना था। तू चार पाई अंदर कर, मैं लालटेन जला लूं। कौन है? कौन है वहां पे? ये तो कोई अजीब आवाज आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ कौन है वहां पे? अरे भाई, डरा दिया मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? मैं अपने और अपने बच्चों का खाना चाहता हूँ। 3 दिन से हम भूखे हैं। अरे यार, आ जाओ मेरे साथ। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। उस्ताद, सारी मार्केट बंद हो चुकी है, मौसम भी खराब है, बिजली भी नहीं है। अगर कस्टमर ना आए तो हमारा सालन सारा खराब हो जाएगा। कस्टमर आ चुके हैं, तू जल्दी से 4-5 रोटियां लगा। ठीक है। बाबा बहुत भूख लगे। बेटा सबर करो, अभी खाना आ जाता है। ये पकड़े भाई, शुरू करें खाना बेटा। क्या हुआ भाई? मेरी बीवी बहुत हो चुकी है, मैं खुद भी एक मरीज हूँ। 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं इनके खाने का बंदोबस्त नहीं कर सका। कोई बात नहीं भाई, आप खाना खाओ, फिर बात करते हैं। उस्ताद, तू तो कह रहा था कस्टमर आए, तो मुफ्त वाले हैं। कोई बात नहीं, बेचारे मजबूर हैं, कुछ पैसे देके इनकी हेल्प कर देते हैं। उस्ताद, होश कर, पहले सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया, और जो मौसम के हाल है कोई कस्टमर आने वाला भी नहीं है। तो और तू फिर अपनी जेब से पैसे भी दे रहा है इनको। चल इधर भाई, आपके लिए और खाना लाऊं? छोटा नहीं भाई, शुक्रिया। मेरा रब तुझे इस रात का अजर देगा, जिस तरह तूने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया है। आमीन। ये कुछ पैसे हैं भाई, ये भी रख लो, आगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको बहुत दे। चलो बेटा। उस्ताद, मैं क्या कहूँ तुझे, सारे सालन बचे हैं, कौन खरीदेगा ये? सुबह तक खराब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, ये रात तो वैसे ही जाया गई है, नुकसान हो गया है, लेकिन ये सब अल्लाह के लिए है। हमें अल्लाह की जात से मायूस नहीं होना चाहिए। जी भाई। अरे लाइट भी आ गई। भाई खाना खाना है हम लोगों ने। हमारे पीछे एक और गाड़ी भी आ रही है, तुम्हारे पास 20-30 लोगों का खाना तो मिल जाएगा ना? अरे हाँ भाई, मिल जाएगा खाना। आ जाओ सारे, बैठो। चलो जल्दी कर, रोटियां लगा। ये ले भाई। भाई हाथ रुकना नहीं चाहिए, सालन की 3-4 प्लेटें और भी ला दो। मैं भी लाता हूँ, आप शुरू करो। जल्दी जल्दी लगा रोटी। हाँ भाई सालन और भी ला दो। अभी लाया भाई। उस्ताद, आज तो सालन वालन सब खत्म, आखिरी बचे हुए लोग चटनी से रोटी खा के गए हैं। और आज मुनाफा तो मेरी सोच से भी ज्यादा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी में इतना मुनाफा एक दिन में कभी नहीं कमाया। उस्ताद, जरूर तुझे उस बुजुर्ग की दुआ लगी है। मेरा रब तुझे इस रात का अजर देगा, जिस तरह तूने मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम किया है। या अल्लाह तेरा शुक्र। This is gaming. बच्चे के ऊपर टीवी गिरने ही वाला था कि उसके बड़े भाई ने दौड़कर उसे बचा लिया। जिमी उसे डांटना चाहता था, लेकिन बच्ची ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। उसकी मॉम तो वर्कआउट कर रही थी, उसे बच्ची का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था, इसलिए जिमी ने उनसे शिकायत की। मजबूरी में मॉम ने बच्ची को उठाया, लेकिन वह अपने आप को असहज महसूस कर रही थी, जिसे देखकर जिमी उलझन में था। वह मॉम का पीछा करते हुए बाथरूम तक गया और देखा कि मॉम जॉम्बी बन चुकी थी और बच्चे पर झपटने ही वाली थी। उसी वक्त जिमी ने जल्दी से मॉम का ध्यान भटकाने के लिए ब्रोकली निकाल ली। इस बीच जिमी मॉम को लिविंग रूम की तरफ ले गया, लेकिन बच्ची भी उनके पीछे पीछे आ गई। ध्यान दिए बिना ही जिमी ने मॉम को टीवी स्टैंड से टकराने दिया और टीवी उसके सिर पर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। जिमी मॉम की लाश को बाथरूम में ले आया। उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन अपनी बहन की सेफ्टी के लिए जिमी ने दरवाजे पर एक सीढ़ी लगाई और बाहर देखा कि जॉम्बी खड़े हैं। उसने मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन मोबाइल बंद हो गया, इसलिए जिमी ने अपनी बहन को लेकर वहां से निकलने का फैसला किया। उसने दरवाजा खोला और जॉम्बियों को भटकाने के लिए एक बिल्ली का इस्तेमाल किया। फिर वह भाग निकला। जॉम्बी भी उनका पीछा करते हुए सुपरमार्केट तक पहुंचा। उसने अपनी बहन को एक कोने में सुरक्षित बैठाया और फिर अकेले बाहर की तरफ गया, लेकिन जब वापस आया तो उसकी बहन गायब थी। वह खाना ढूंढने के लिए किचन में पहुंच गई। उसी वक्त इस पूरी साजिश के मास्टरमाइंड ने बच्ची को देख लिया। उन्होंने ज़ॉम्बी की गोलियां जमीन पर डाल दी और बच्ची को खाने के लिए मजबूर किया। फिर वह अपनी बहन को गोद में लेकर जाने लगा। तभी मास्टरमाइंड ने जिमी की गर्दन पकड़ ली और उसे ज़ॉम्बी बनाने वाली दवा खिला दी। लेकिन अचानक उसकी बहन ने मास्टरमाइंड की उंगली को काट लिया, क्योंकि वह भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसी समय एक ज़ॉम्बी दौड़ता हुआ आया और उस मास्टरमाइंड को गिरा दिया। गलती से उसका पैर जमीन पर पड़े एंटीडोट पर पड़ गया और दोनों की नाक में जैसे ही धुआं गया, उनके शरीर से वायरस खत्म हो गया। जिमी जल्दी से भगा, लेकिन वह सैनिकों से टकरा गया। जैसे ही वो मदद मांगने लगा, सैनिकों ने भयानक हमला शुरू कर दिया। बहन इतनी डर गई और वो रोने लगी। लेकिन सेना तो आम लोगों को भी ज़ॉम्बी समझ रही थी। लेकिन जिमी छुपते छुपाते नदी तक पहुंचा। वह अपनी बहन के साथ नाव में चढ़ गया और सफलतापूर्वक बच निकला। क्या आप भी अपनी बहन से इतना ही प्यार? ए बहू, खाना भी बना लेकर अपनी मर्जी से। पीसी प्लेयर को देख के हमारी जो जलती है ना कि हम भी ऐसा गेम प्ले कैसे कर पाएंगे, तो दोस्तों पीसी नहीं लेकिन फोन को ही पीसी बना दिया जाए तो क्या होगा दोस्तों, जिसमें आप बीजीएमआई, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर जैसे बैटल ग्राउंड गेम खेल सकते हो। सांस फूल गया भाई। इनबॉक्स यूजर मैनुअल है, उसके साथ साथ है ये गुप्त पाउच। अंदर में है USB टाइप सी केबल और ये रिसीवर, जिसके अंदर आपको 4 पोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। एक पावर ऑन ऑफ बटन भी है और इसी रिसीवर से आप पूरा
का पूरा की मैपिंग कर पाओगे। और मिलता है आपको सस्ता सा ये स्टैंड और है एक माउस जो कि पूरा का पूरा RGB लाइट के साथ है। लेफ्ट राइट बटन, व्हील है, DPI है, एंटी स्पोर्ट्स का लोगो है, अंडू रिडू बटन भी है, जो कि इसकी केबल मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड साथ ही साथ मिल जाता है 1 हैंडेड ये कीबोर्ड, ये भी RGB लाइट के साथ आता है और बहुत प्यारा है, कंफर्ट है। चलो सेटअप करते हैं सारा कुछ को। की मैपिंग करने के लिए फोन तो होना चाहिए ना मेरी जान। प्ले स्टोर ओपन करो, सर्च करो गीक गेमर, इंस्टॉल कर लो, ओपन कर लो, जितना कुछ परमिशन मांग रहा है बोलो उसको, ले रहे अलाउ कर दिया। उसके बाद रिसीवर में कीबोर्ड का केबल, माउस का केबल लगा दो, USB to Type C केबल का USB पोर्ट लगा दो रिसीवर में और Type C पोर्ट लगा दो फोन में। एक चार्जर को बोर्ड में लगाकर रिसीवर को दे दो पावर। ऐसा लगेगा रोहित ने जादू को बुला ही लिया। अब मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ आपको करते जाना है फॉलो। एंड इस वीडियो को लाइक कर डालना, चैनल को सब्सक्राइब कर डालना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको लॉन्ग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड PC प्लेयर के मुंह में फेंक के मारना ये वीडियो दोस्तों। और उनको भी बताना फोन प्लेयर भाई PC वाले से कम नहीं है। और यहाँ पर इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद फ्री फायर मैक्स को सिलेक्ट कर लेना है। बारी आती है की मैपिंग की। लोगो में क्लिक करो, सिलेक्ट में क्लिक करो, यहाँ ऐड बटन में क्लिक करो। फोन की स्क्रीन के राइट साइड में माउस एंड फोन की स्क्रीन के लेफ्ट साइड में जॉयस्टिक रख लो। स्लो कर लेना थोड़ा सा वीडियो को और उसके बाद यहाँ से कर दो सेव। और जैसे ही आप ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाओगे आपको यकीन नहीं होगा 2 उंगली चलाने वाले आज पूरी की पूरी 10 उंगली चला रहे हैं। और इतना में भी समझ में नहीं आया तो नीचे रिलेटेड वीडियो का ऑप्शन है, वहाँ पर अगर फ्री फायर की चीजें बात कर पाते। एक टाइम था जब मैं हिप हॉप और सकुरा से भी ज्यादा रेयर हुआ करता था। जिसके पास मैं था वो प्रो बन जाता था। और अब वक्त ऐसा बदल गया है कि बंदे मेरे तरफ देखते भी नहीं। आजकल सबके पास तो मैं हूँ बट मुझे कोई यूज नहीं करता। सबसे फेमस कैरेक्टर हुआ करता था मैं, बंदे मुझे लेकर खेलते थे दिन रात। गेरना ने न्यू कैरेक्टर्स क्या लॉन्च कर दिए यार, सबने छोड़ दिया मेरा साथ। अरे कोई मेरी भी बात कर लो यार। बंदे मुझे पहले यूज करते थे फैक्ट्री फाइट। अगर फ्री फायर полевых цветов, веночек в утренней росе цветов. Соловья запев, свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю, тропинки в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про любовь. हाँ जानी कैसे हो यार। आज तुम्हारा भाई 2 अलग अलग जगह से कोन आइसक्रीम्स ट्राई करेगा। तो इसीलिए पहले मैं चला गया लोकल स्टॉल पर और भाई को मैंने बोला यार एक कोन आइसक्रीम बना दो। और जानी इनकी जो आइसक्रीम्स होती हैं वो इस तरह से बनती हैं। खैर यार भाई ने पहले कोन पर चॉपर चढ़ाया और उसके बाद कोन के अंदर चॉकलेट ऐड की। अब जानी भाई आइसक्रीम डाल ही रहे थे तो मैंने बोला यार 2 मिनट रुक जाओ, आज मैं ट्राई करता हूँ। और यार मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से चलती है मशीन। आइसक्रीम का तो यार पूरा पहाड़ ही बन गया था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भाई ने उसका हैंडल ऊपर किया तब जाके ये रुकी। और फिर जानी भाई ने इसके ऊपर चॉकलेट ऐड कर। खैर यार आओ अब इसका टेस्ट देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। यार इसका टेस्ट तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का आ रहा था। देन मैं चला गया बरकत बेकरी पर और इधर भी इग्लू वालों की काफी ज्यादा कोन आइसक्रीम्स पड़ी हुई थी। मैंने यहाँ से डार्क चॉकलेट कोन आइसक्रीम पकड़ ली और जानी इसकी प्राइस 140 रुपीज थी और इस कोन की 50 रुपीज प्राइस थी। तो खैर यार आओ अब इसका भी टेस्ट देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। यार इसका टेस्ट तो बहुत ही जबरदस्त किस्म का था, लेकिन बारिश में मेरे कपड़ों की हालत बुरी हो गई थी। नेक्स्ट चैलेंज किस पर करें। हाँ अभी मैं तुम्हें एक